अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम लोग आपके निसाब में शामिल हिस्सा तारीख़ अदब उर्दू को शुरू करने जा रहे हैं। इस हिस्से में दो चीज़ें हैं, दो तहरीकें हैं ख़ास तौर से, एक तरक्की पसंद तहरीक और एक है अलीगढ़ तहरीक। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से आपके इम्तिहान में कौन सा अहम तफसीली सवाल आने वाला है। इस वीडियो में आप देखेंगे तफसीली सवाल के बारे में। अगली वीडियो हम लोग मारूजी सवालों जवाब को देखेंगे इस तहरीक के हवाले से। तो ये समझ लेते हैं कि इस हिस्से से तारीख़ अदब उर्दू से इम्तिहान में कितने नंबरात आते हैं। तो तरक्की पसंद तहरीक और अलीगढ़ तहरीक दोनों मिला करके आपके इम्तिहान में इससे 10 नंबरात होते हैं। 10 नंबर के लिए सवाल आते हैं सवालात। तो 5 नंबर का एक सवाल होता है तफसीली और 5 नंबर के लिए होते हैं मारूजी सवालात, जिसमें से कभी एक या दो एक जुमले में लिखने वाला होता है और 3 या इस तरह से 4 डिफ़र करता है मारूजी सवाल MCQ में। यानी 5 ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर सब्जेक्टिव। एक सवाल आपको हल करना होता है इसमें और एक सवाल इससे। इस तरह से है 10 नंबर। तो इससे कबल हम लोग हिस्सा नस्र, हिस्सा नज़्म, हिस्सा ड्रामा, हिस्सा अफसाना वगैरह को देख चुके थे। आज हम लोग हिस्सा तहरीक को शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2 दिनों में इस तहरीक को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो आप लोगों का आखिर हिस्सा है कवायद, उसको शुरू करेंगे। तो आप सबसे पहले इम्तिहानी सवाल का नमूना देख लीजिए कि आपके इम्तिहान में इस तहरीक से क्या सवाल आएगा। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है तो वो है तरक्की पसंद तहरीक से अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, यानी कि आप तरक्की पसंद तहरीक से क्या समझते हैं, तरक्की पसंद तहरीक के बारे में आप क्या जानते हैं, उन चीज़ों का इजहार कीजिए। यही इंपॉर्टेंट सवाल है इस बार। तरक्की पसंद तहरीक के पस मंज़र के बारे में लिखिए, अगर इस तरह भी आता है तो आपको लिखना है, या उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक की अहमियत के बारे में लिखिए। हो सकता है कि अहमियत की जगह में असरात भी आ जाए, तब भी आपको इसको लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस तहरीक से और आप इसे याद कर लीजिए। अगर आपके इम्तिहान में इन तीनों चारों सवालों में से अगर घुमा दिया जाए इसके अलावा भी, तो आपको तरक्की पसंद तहरीक में यही लिखना है। अगर ये आ जाए कि तरक्की पसंद तहरीक के किसी एक शायर के हवाले से लिखिए, तब फिर आपको उस वक्त अलग लिखना होगा। लेकिन बहुत कम चांसेस है कि इस तरह हो। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यही सवाल आएगा इस बार। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि तरक्की पसंद तहरीक से जो तवील सवाल आना है, तफसीली सवाल, वो है तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से आप जो जानते हैं उसको लिखिए। ठीक है, ये सवाल आप अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको जहन में रहे। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप इसके जवाब को लिखेंगे। तो हिस्सा तहरीक से पहले आपको मैं बता दूं कि हिस्सा तहरीक से दोनों तहरीक से मिला करके एक एक सवाल होता है, ठीक है ना, और उसमें से आपको एक का जवाब देना होता है। और हम लोग इस तहरीक से एक शुरू कर रहे हैं, एक हम लोग अलीगढ़ तहरीक से भी देखेंगे। तो 2 हो गया, 2 सवाल, ठीक है ना। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा वो आप लिख दीजिएगा। एक तरक्की पसंद से हम लोग बनाएंगे, एक अलीगढ़ से बनाएंगे। तो जो अच्छा लगेगा आपको उसका जवाब आप दे दीजिएगा, जो ज़्यादा याद हो। और उसके बाद हम लोग फिर मारूजी सवाल को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे कबल आप तमाम जो इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, दोस्तों अहबाब से इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे इस्तेफादा कर सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आखिर तक देखें और उसके बाद वीडियो के हवाले से अपने तासुरात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और एक अहम बात यह है कि चूँकि इम्तिहान बहुत करीब है, इसलिए तरक्की पसंद तहरीक पर मैं मारूजी सवाल वाली वीडियो नहीं बनाऊंगा। वो ऑलरेडी बनाया हुआ है, 3 साल कबल मैंने बनाया था। तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें तफसील से तमाम सवालों को कवर किया गया है। उसे आप ज़रूर देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो मारूजी हिस्सा है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। उसे ज़रूर देखिएगा। तरक्की पसंद तहरीक पर दोबारा ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी नहीं बनाएंगे, अब नेक्स्ट ईयर। तो आप इसे देखिए। अब अगली वीडियो में हम लोग सीधा अलीगढ़ तहरीक में चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तरक्की पसंद तहरीक पहली अदबी तहरीक थी जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों के अदीब और शायर नज़रियाती इत्तेहाद की वजह से एक प्लेटफार्म पर जमा हो रहे थे। उर्दू अदब में इससे कबल भी तहरीकें चली थीं, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक वो तहरीक है जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों के जो अदीब और शायर हैं वो भी जमा हो रहे थे एक ही जगह पर। ये कह रहे हैं हम 1917 ईस्वी में रूस में एक ज़बरदस्त इनकलाब रौनमा हुआ। रूस के मेहनतकश लेनिन, ये नाम है ना, लेनिन, मेहनतकश, यानी कि मेहनतकश अगर आपको भारी लगे तो आप इसको मजदूर कर सकते हैं, ठीक है, रूस के मजदूर। लेनिन की सरबराही में रूसी ज़ार
रूसी ज़ार यानी कि रूस में जिनकी हुकूमत थी उसको ज़ार कहते थे, तो रूसी ज़ार है ना, रूसी ज़ार के खिलाफ उठ खड़े हुए और उसकी हुकूमत का तख्ता पलट दिया। ये 1917 ईस्वी में होता है। ये सब आप जानते हैं कि रूस में जो है इनकलाब आ जाता है, रशियन रेवोल्यूशन जो है 1917 ईस्वी में होता है। तो मजदूर सब जो है, लेनिन उसके हुक्मरान थे, मतलब लीड कर रहे थे, लीडर थे, उसके साथ मिल करके वहाँ पे जो बादशाहत थी ज़ारों की, ज़ार कहते हैं उनको, तो उनको ये लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं ये सब मिलके। तो तमाम शायर और अदीब जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। ये तारुफी जुमला है, मतलब पस मंज़र जिसको बोलते हैं, ये पस मंज़र है। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि इसका आगाज़ कैसे होता है तरकीब पसंद तहरीक का। इस वक्त पूरी दुनिया में यह एहसास आम हुआ कि शायर और अदीब जालिम व मजलूम की जंग में गैर जानिबदार नहीं रह सकता। उस वक्त यानी कि जिस वक्त 1917 ईस्वी में रूस में इनकलाब आता है, तो उस वक्त जो शायर और अदीब है ये लोग सोचते हैं कि जालिम और मजलूम यानी कि जुल्म करने वाला, बादशाह लोग जुल्म करते थे और मजलूम जो है रियाया आम लोग, तो ये शायर और अदीब सोचने लगे कि जो जालिम और मजलूम है इसमें शायर और अदीब जो है वो गैर जानिबदार नहीं रह सकता, यानी कि दोनों तरफ नहीं है, इस तरह नहीं हो सकता, किसी एक तरफ तो होना पड़ेगा, या तो जालिमों की तरफ या तो मजलूमों की तरफ। तो इन लोगों ने फैसला किया कि हम मजलूमों की तरफ जाएंगे, यानी कि जो मजदूर है, जो किसान है, जो गरीब है, उसकी आवाज़ बनेंगे। ठीक है, कब यह एहसास हुआ? 1917 में। चुनांचे 1935 ईस्वी में, ये याद रखिएगा 1935, ठीक है, 1935 ईस्वी में दुनिया भर के अदीब पेरिस में जमा हुए। हमारे मुल्क से मलिक राज आनंद और सज्जाद ज़हीर वगैरह ने शिरकत की। ये मलिक राज आनंद और सज्जाद ज़हीर जो है, इसके अलावा भी ज्योति घोष, कमला देवी वगैरह ये लोग भी थी वहाँ पे। ज्योति घोष थी, आशुतोष घोष, इस तरह से। तो ये लोग वहाँ तालिब इल्म थे, हिंदुस्तानी तालिब इल्म। तो जब बहुत बड़े बड़े जो अदीब और शायर जमा हो रहे थे पेरिस में, तो ये लोग भी शिरकत करने गए। ठीक है, कहाँ पे? यानी कि 1935 ईस्वी में हुआ, शिरकत किए। इसके बाद इन लोगों ने आपस में मिलकर इंग्लैंड के नॉन किंग रेस्टोरेंट में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों की एक अंजुमन कायम की। यहाँ रेस्टोरेंट जो है, इसको मैंने रेस्टोरेंट लिखा है, कहीं कहीं रेस्टोरां भी लिखा रहता है, रेस्टू उसका दरिया अलिफ नून गुन्ना, तो आप रेस्टोरेंट भी लिख सकते हैं, रेस्टोरेंट बेहतर है ज़्यादा। तो यानी कि 1917 ईस्वी के बाद जब तमाम शायर और अदीब इससे वाकिफ़ हुए कि नहीं मजलूमों किसानों के साथ होना चाहिए खरा, तो दुनिया के शायर और अदीब जो है 1935 ईस्वी में पेरिस में जमा हुए, जिसमें सज्जाद ज़हीर भी शामिल हुए थे। तो उन लोगों ने उस मीटिंग से ये अख़ज़ किया, इन लोगों का भी दिमाग खुला, सज्जाद ज़हीर और मलिक राज आनंद, ज्योति घोष, ये लोग जो है, इन लोगों का भी दिमाग खुला कि हिंदुस्तान में भी तो यही हाल है। 1935 में आप देखिए हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत थी 1935 में? तो हिंदुस्तान में उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ हम लोगों पर जुल्म ढा रहे थे। तो इन लोगों को भी एहसास हुआ, जिस तरह से रूस के जो ये हैं किसान हैं, मजदूर हैं, अगर वो तख्ता पलट सकता है, वो बादशाहत ख़त्म कर सकता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? तो इन लोगों के अंदर में ये जज्बा जागा, इन लोगों के अंदर में भी, कि हम भी जो है अदब के ज़रिए जो है लड़ाई करेंगे, क्योंकि लड़ाई तो उस वक्त हो रही थी, महात्मा गांधी वगैरह थे। तो ये लोग भी जो है अदब को इस रास्ते पर लाने के हवाले से सोचने लगे। कौन? मलिक राज आनंद, सज्जाद ज़हीर, ज्योति घोष, ये लोग। बात समझ में आ रही है? जब उस मीटिंग में लोग शामिल होते तब इन लोग का दिमाग खुल जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया, 1935 में पेरिस में उन लोगों ने शिरकत करने के बाद इंग्लैंड के एक रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है क्या, नॉन किंग रेस्टोरेंट। तो हिंदुस्तान के जो भी वहाँ पे तालिब इल्म पढ़ाई कर रहे थे, वो लोग तमाम मिल करके एक जगह बैठे, किसमें? नॉन किंग रेस्टोरेंट में बैठे 1935 में ही। ठीक है, मतलब वहाँ से आया, उस मीटिंग से, पेरिस मीटिंग से आए, और आने के बाद जो है ये लोग खुद मिल करके सोच फिक्र करने के बाद ये लोग 1935 में ही इंग्लैंड के नॉन किंग रेस्टोरेंट में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों की एक अंजुमन कायम की। यानी कि वो लोग वहाँ से आने के बाद तमाम दोस्त अहबाब मिले, और मिलने के बाद जो है ये लोगों ने बातचीत की कि हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जिस तरह से रूस में हो, हम लोग भी अदब को अफादियत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम राज़ी हो गए, और उसी रेस्टोरेंट में इन लोगों ने हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों, कहीं कहीं मुसन्नफ़ीन भी लिखा रहता है, की एक अंजुमन कायम कर दी। ठीक है, तो अक्सर ये भी सवाल आता है कि हिंदुस्तानी तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन या अदीबों की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, या कि पहली मीटिंग कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में हुई थी। अगर पूछा था किस रेस्टोरेंट में, तो नॉन किंग, ये नाम है, नॉन किंग रेस्टोरेंट। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, 1935 में ही ये हुआ था।
यहाँ तक बात वाज़ेह हो रही है? अगर मैं आपको सरसरी बताऊं तो 1917 ईस्वी में जब रूस में इनकलाब आता है तो दुनिया भर के शायर और अदीब भी जो है इस बारे में सोचते हैं कि हमें भी किसानों के खिलाफ, मजलूमों के खिलाफ के साथ उठ खड़ा होना चाहिए। तो उसके बाद जो लोग 1935 ईस्वी में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं पेरिस में, उसमें हिंदुस्तान के सज्जाद ज़हीर, मलिक राजानंद, ज्योति घोष वगैरह शामिल होती हैं और इन लोगों का भी दिमाग खुलता है। ये लोग भी उसके बाद, उस मीटिंग से आने के बाद इसमें इंग्लैंड के नॉन किंग रेस्टोरेंट में एक अदीबों की मीटिंग रखते हैं वो लोग, और वहीं पे अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन या अदीबों की जो मजलिस है, अंजुमन है, उसको ये लोग कायम कर देते हैं 1935 ईस्वी में ही। ये सारा काम अभी कहाँ हो रहा है? इंग्लैंड में हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग हिंदुस्तान नहीं आए, अब हम लोग आगे देखेंगे कि हिंदुस्तान में क्या होता है। तो यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए, इंग्लैंड में तो हो गया, इंग्लैंड में वो लोग पेरिस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होने के बाद ये लोग क्या किए, समझ गए कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद सज्जाद ज़हीर जो है और कोशिश करने लगे, क्योंकि सज्जाद ज़हीर जो 1935 के आखिर में हिंदुस्तान आ जाते हैं। तो सज्जाद ज़हीर की कोशिशों से हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक का क़याम अमल में आया। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ के रफ़ाए आम हॉल में हुई। यानी कि 1935 ईस्वी तक तो वो लोग इंग्लैंड में काम किए। उसके बाद जब वो लोग पूरा बना लिए और दिबाचा वगैरह वहाँ पे वो लोग बना लिए थे, ठीक है। जो मैनिफेस्टो है वो लोग इंग्लैंड में ही लिख लिए थे, और उसके बाद लिखने के बाद जो है वो लोग मैनिफेस्टो लिखने के बाद प्रेमचंद जो है, ये प्रेमचंद को और जोश मली आबादी को, दीगर जो यहाँ पे शायर और अदीब हैं, उनको ये लोग भेजते हैं मैनिफेस्टो। तो वो लोग को भी बहुत पसंद आता है ये मैनिफेस्टो। उसके बाद ये आ जाते हैं सज्जाद ज़हीर हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में आने के बाद बहुत कोशिश करते हैं। इलाहाबाद में कई बार मिलते हैं तमाम लोगों के साथ, फिर इधर उधर जाने के बाद, बहुत से स्टेट्स में जाने के बाद, ये सज्जाद ज़हीर की कोशिशों से हिंदुस्तान में 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का क़याम आता है। देखिए, तरक्की पसंद तहरीक और तरक्की पसंद मुसन्नफीन, ये दोनों में फ़र्क है। तरक्की पसंद मुसन्नफीन का आगाज़ होता है इंग्लैंड में, और जब उसी तरक्की पसंद मुसन्नफीन वो जो कमेटी है, जो मजलिस है, अंजुमन है, हिंदुस्तान में आने के बाद जब उसकी बुनियाद पड़ती है तो उसका नाम रख दिया जाता है बदल के, क्या? तरक्की पसंद तहरीक। मुसन्नफीन ये सब हटा दिया जाता है, तहरीक का लफ्ज़ जुड़ जाता है, ठीक है। तो हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब होता है? 1936 ईस्वी में, अप्रैल 1936 ईस्वी में। इसकी पहली मीटिंग कहाँ होती है? लखनऊ में, लखनऊ के रफ़ाए आम हॉल में। ये याद रखिएगा, मारूजी सवाल में आपको काम आएगा। तो लखनऊ के रफ़ाए आम हॉल में इसकी पहली मीटिंग होती है तरक्की पसंद तहरीक की, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद देखिए, इस जलसे में प्रेमचंद, मौलाना हसरत मोहानी, सज्जाद ज़हीर और कमला देवी वगैरह शामिल थी। इस जलसे के सदर प्रेमचंद थे, यानी कि एक जलसा होता तो सदर भी होता, सदारती खुतबा। सवाल भी आया है कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस में सदारती खुतबा किसने दिया था? तो प्रेमचंद ने। प्रेमचंद सदर थे और सज्जाद ज़हीर अंजुमन के सेक्रेटरी मुतय्यन हुए। 1936 ईस्वी में इन लोगों ने एक कुल हिंद मतलब कॉन्फ्रेंस किया, ठीक है, 1936 में लखनऊ में, जिसके सदर कौन थे? प्रेमचंद और सेक्रेटरी सज्जाद ज़हीर। इस तहरीक ने उर्दू अदब के तकरीबन तमाम असनाफ को बेहद मुतासिर किया। इस तहरीक ने उर्दू अदब को ख़ास तौर पर आज़ादी की लड़ाई लड़ने, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने और ज़िंदगी के मसाइल को पेश करने के काबिल बनाया। ये जो तहरीक है, तरक्की पसंद तहरीक, इसी तहरीक ने, इससे पहले क्या था? उर्दू में ज़्यादातर, जिसको हम लोग एक टर्म लेते हैं कि अदब बराए अदब, अदब का समाज से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता था। यानी कि समाज में क्या चल रहा है उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पेश नहीं करते थे। अदब को सिर्फ तस्कीन, सुकून, हज़ हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन तरक्की पसंदों ने क्या किया कि अदब को अदब बराए ज़िंदगी कर दिया। इन लोगों ने अदब को, शायरी हो या नस्र हो, इसको इन लोगों ने समाज में हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लायक बनाया। जो आज़ादी की लड़ाई यहाँ पे चल रही थी हिंदुस्तान में, उसमें इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके इन लोगों ने जो शायरी लिखा, उसमें भी देखेंगे आप, जैसे जोश ने नज़्म लिखा इनकलाब, मखदूम की भी नज़्म है इनकलाब, चकले है, उसका चांद तारों का बन है, फैज़ की नज़्म है सुबह आज़ादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। तो इन नज़्मों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से जो क्या बोलते हैं, इसमें
समाज में जो परेशानियाँ उनको मजाज की एक नज़्म है आवारा, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। इस नज़्म को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इन लोगों ने समाज में हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, और इन लोगों ने ही उर्दू अदब को ख़ास तौर से लड़ाई लड़ने, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने और ज़िंदगी के मसाइल को पेश करने के काबिल बनाया था। तो नाजरीन, ये आपने देखा तरक्की पसंद तहरीक का तारुफ या तरक्की पसंद तहरीक की अहमियत या तरक्की पसंद तहरीक का पस मंज़र। तो ये तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से जो है मोटे मोटे तौर पर मुकम्मल मालूमात है, ठीक है, कि तरक्की पसंद तहरीक किस तरह आगाज़ हुआ, उसकी इर्तिका किस तरह है और उसके बाद उन्होंने क्या असरात मुरतब किए। तो इन चीज़ों को आप इस वीडियो में देख चुके हैं। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से जो आपके इम्तिहान में मारूज़ी सवालात आएंगे उसको देखेंगे, उसके बाद फिर अलीगढ़ तहरीक की तरफ बढ़ेंगे। नाजरीन, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसी लगी इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।